गुड मॉर्निंग बच्चों अभी आपने सूरदास के जो 4 पद दिए थे उनका भावार्थ समझा, उनसे संबंधित कठिन प्रश्न समझे। अब मैं आपको पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। बच्चों, गोपियाँ उद्धव को प्रत्यक्ष रूप से तो भाग्यवान कह रही थीं, किंतु वे अप्रत्यक्ष रूप से उन पर तीखा व्यंग करती हुई उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं, क्योंकि वे कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के साथ रहकर भी प्रेम से अछूते थे और ज्ञान को प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्व देते थे, इसलिए गोपियों ने उन्हें भाग्यहीन कहा है। उद्धव के दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल लगी हुई गागरी से की है, क्योंकि ये दोनों ही पानी में डूबकर भी उस पानी के स्पर्श से एकदम अछूते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए हैं। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला उल्हाना उन्होंने दिया कि श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश ने उनके मन को अत्यधिक दुखी किया है। दूसरा उल्हाना उन्होंने उद्धव को दिया है कि कृष्ण की जगह इस योग संदेश के आने से उनकी विरहग्नि और अधिक बढ़ गई है। तीसरा उल्हाना वो देते हुए कहती हैं कि कृष्ण तो राजा हैं और राजा का धर्म है प्रजा को न्याय देना, फिर कृष्ण क्यों हम पर अन्याय कर रहे हैं और हमें दुखी बना रहे हैं। इस प्रकार उल्हाना देते हुए वो उद्धव से कृष्ण की शिकायतें कर रही हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। उन्होंने गोपियों को वापस आने की आशा दी थी, जिस आशा के भरोसे गोपियाँ अपने विरह के दिन को काट रही थीं। लेकिन जब कृष्ण की जगह उद्धव योग संदेश लेकर पहुँचे तो यह योग संदेश गोपियों की विरहग्नि में घी का काम करने वाला हुआ। अर्थात जिस तरह घी अग्नि के तेज को बढ़ा देती है, उसी तरह यह योग संदेश गोपियों के दुख को और अधिक बढ़ाने वाला हुआ। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न लही में गोपियों ने प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही है, अर्थात कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा भंग की है। एक तो कृष्ण ने आने का वचन तोड़ा और दूसरे योग संदेश को भिजवाकर गोपियों के विश्वास को भी भंग किया। इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण को कह रही हैं कि कृष्ण ने प्रेम की सारी ही मर्यादाएं तोड़ दी हैं। छठवां प्रश्न है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित वाक्यों के माध्यम से, उक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, उन्होंने स्वयं को गुड़ में लगी हुई चींटी कहा है। जिस प्रकार गुड़ में लगी हुई चींटी स्वयं को नष्ट कर देती है लेकिन उससे अलग नहीं होती, उसी तरह गोपियाँ कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती बल्कि स्वयं को नष्ट कर देना चाहती हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को थामे रहता है, उसी तरह गोपियाँ भी कृष्ण को अपने मन में हमेशा रखना चाहती हैं। तीसरा, अब तक वे श्री कृष्ण के लौटने की आस लिए हुए विरह की अग्नि को, विरह के कष्ट को सह रही थीं। चौथा, योग संदेश गोपियों के लिए कड़वी ककड़ी और रोग के समान है, जिसे उन्होंने न कभी देखा, न सुना और न कभी अनुभव किया। इस प्रकार निम्नलिखित
इस प्रकार निम्नलिखित उक्तियों के माध्यम से उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया है। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन अस्थिर है, चलायमान है, लेकिन गोपियों का मन तो पहले ही श्री कृष्ण में स्थिर है और उनका मन श्री कृष्ण के अलावा कहीं भी नहीं लगता है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियाँ योग साधना को, योग की शिक्षा को कड़वी ककड़ी और व्याधि के समान मानती हैं। वे इस योग संदेश को कृष्ण के द्वारा किया गया राजनीतिक षड्यंत्र भी कह रही हैं, जिसे वे सुनने और मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना व उन्हें सुख देना। एक आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा के कष्ट को दूर करता, ना कि उन्हें कष्ट देता है, जबकि श्री कृष्ण राजा होकर भी गोपियों को दुख देने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और इस प्रेम के प्रतिफल में वे कृष्ण से भी प्रेम चाहती हैं, लेकिन कृष्ण अब मथुरा के राजा हो गए हैं और वे बदल गए हैं। अब वे प्रेम की जगह राजनीति का छल कपट अपना रहे हैं। उनमें ऐसे परिवर्तन देखकर गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। प्रश्न क्रमांक 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियाँ कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनके प्रति पूर्ण समर्पित थी। उद्धव के साथ उन्होंने कोई वाक चातुर्य नहीं दिखाया, वो तो उनकी प्रेम की भाषा थी और कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण समर्पण था कि ज्ञानी उद्धव को भी उनसे परास्त होना पड़ा। ज्ञानी उद्धव जो योग संदेश दे रहे थे, उनके हर तर्क का उत्तर गोपियों के पास था, लेकिन गोपियों के तर्क और वाक चातुर्य का कोई भी प्रत्युत्तर उद्धव के पास नहीं था और उन्होंने गोपियों के वाक चातुर्य के सामने अपने हथियार डाल दिए। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों, जो आपने ये पद देखे हैं, सूर के पद देखे हैं, ये सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर का ही एक भाग है भ्रमर गीत, जिसमें गोपियों और उद्धव के संवाद को प्रस्तुत किया गया है। इस भाग को भ्रमर गीत इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव को व्यंग कहे हैं। इस भ्रमर गीत में सूरदास का उद्देश्य था ज्ञान और योग की अपेक्षा प्रेम के मार्ग को सरल बताना। इस भ्रमर गीत में सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार की प्रधानता दिखाई है। यह भ्रमर गीत ब्रज भाषा में रचित है। इस भ्रमर गीत में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी यथासंभव प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस भ्रमर गीत में अलंकारों का भी यथोचित प्रयोग किया गया है। साथ ही इस भ्रमर की गीत की यह विशेषता है कि यह इनके पद संगीतमय हैं, अर्थात इन्हें गाया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुए और इन अभ्यास प्रश्नों को आप ध्यान से सुनकर अपनी